नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल अस्कावे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 44 टॉपिक पर मैथ लाए हैं और बेसिक मैथ जीरो लेवल से। जैसे कि ये कौन कौन सा है, आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए इधर। जैसे कि जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, एलसीएम यानी लॉसो, एचसीएफ यानी मौसो, भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग। 8 नंबर में आपका बोर्ड मास, 9 नंबर में आपका समीकरण, 10 नंबर में आपका प्रतिशत, 11 नंबर में है प्रतिशत का रूप, 12 नंबर में है प्रतिशत का भिन्न, 13 नंबर में है आपका अलजेब्रा ट्रिक, 14 नंबर में है बीजगणित का जोड़ घटा गुना भाग, 15 नंबर में आपका अनुपात, 16 नंबर में आपका समानुपात, 17 नंबर में आपका घातांक, 18 नंबर में आपका मध्य अनुपाती, 19 नंबर में आपका स्क्वायर यानी वर्ग, 20 नंबर में है आपका वास्तविक संख्या का जोड़, 21 नंबर में है आपका अपरिमेय संख्या का जोड़, और 22 नंबर में एक पदी व्यंजक, और 23 नंबर में है आपका मापन, और 24 नंबर में है गुणनखंड फोर्थ टाइप, 25 नंबर में है रिक्त स्थान यानी खाली स्थान, खाली जगह को भरना है, और 26 नंबर में आपका दशमलव का जोड़ घटा गुना और भाग, रूट वाला संख्या का जोड़ घटा गुना भाग, गुणनखंड विधि से एलसीएम, गुणनखंड विधि से एचसीएफ, 30 नंबर में आपका सार्वगुणनखंड, 31 नंबर में आपका गुणज, 32 नंबर में है आपका साधारण ब्याज, 33 नंबर में आपका औसत, 34 नंबर में लाभ और हानि, 35 नंबर में है आपका समय और कार्य, 36 नंबर में आपका गणित का प्रमुख चिन्ह, 37 नंबर में है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, 38 नंबर में है आपका सरलीकरण, 39 नंबर में है आपका डिस्काउंट, 40 नंबर में आपका संख्या को काटना, 42 नंबर में आपका सेम एंगल प्रॉपर्टी, और 43 नंबर में आपका वर्गमूल भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, और 45 नंबर में है आपका स्थानीय मान। यानी ये 45 टॉपिक है, और ये 45 टॉपिक में लगभग हर दिन 4 टॉपिक में हम वीडियो को बनाएंगे। जैसे कि आज हम जोड़ घटा गुना और भाग बेसिक लेवल से हम सीखते हैं और बहुत ही आसान तरीका से। जैसे कि अगर हमको जोड़ बनाना है ना, जैसे कि अगर कोई बच्चे को बोल दे 9 प्लस 2 बराबर कितना होता है, तो 9 प्लस 2 बराबर कितना होता है बाबू, 11 होता है, तो 11 लिख दिए। जैसे कि 12 प्लस 12 बराबर कितना होता है, 12 प्लस 12, अगर बच्चे को क्या होता है, जैसे कि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 4 हो गया, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो गया यानी 24। जिस तरह जैसे कि 60 प्लस 30 को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 0 और 0 तो ये 0 ही रह गया, 3 और 6, 6 3 कितना हो गया 9 यानी 90। इस तरह का अगर हम इसी में अगर बड़ा जोड़ पूछ लिए मुझे, जैसे कि 2 3 1 8 6, 1 2 1 2 4, ऐसे जोड़, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 10 का बाबू हम यहाँ पर 0 रखेंगे और हासिल मेरा 1 रह गया। अब ये जो 1 बचा, 1 को अगला संख्या में जोड़ेंगे, जैसे कि 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल 1 रह गया। अगला संख्या कितना है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, उसी तरह 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, ये भी तो मेरा जोड़ है। जैसे कि अगर इसी में हमको अगर किसी बच्चे को पूछे 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 20 बराबर, तो ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको जोड़ना कैसे है। देखो पहले ये वाला संख्या को जोड़ेंगे, जैसे कि 0 0 0 0, तो यहां पर हम 0 रख देंगे। उसके बाद 2 और 4 6, 6 3 9, 9 2 11, तो ये मेरा हो गया 110। जोड़ को हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। इसी में अगर हमको 3 अंक का जोड़ पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि 3 अंक का जोड़ पूछेगा, जैसे कि 8 1 2 4 3, 1 2 2 1 3, 1 2 1 5 2। अगर मुझे ऐसा जोड़ पूछेगा बाबू तो क्या करना है, कैसे, जैसे कि 3 और 3 3 3 6, 6 और 2 6 2 8, तो यहां पर हम 8 रख दिए। उसके बाद जैसे कि 4 और 1 5, 5 और 4 तो 9, तो यहां पर हम 9 रख दिए। उसके बाद 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 1, अगर इसी में मुझे 3 अंक पूछेगा, जैसे कि 8 6 3 4 5, अगर मुझे 3 अंक का अगर जोड़ पूछेगा बाबू तो कैसे बनाएंगे, ठीक, जैसे कि 5 और 1 6, 6 1 7 1 8, तो यहां पर हम बाबू 8 लिख देंगे। उसके बाद जैसे कि 4 2 6, 6 1 7, तो यहां पर हम 7 रख देंगे। उसके बाद 3 और 1 4, 4 2 6, तो यहां पर हम 6 रख देंगे। उसके बाद 6 3 9, 9 1 10, 10 का हम 0 रखेंगे। अब हासिल रहा मेरा 1। अब ये जो 1 रहा अगला संख्या में उसको जोड़ेंगे, 8 1 9, 9 1 10, 10 और 6 16,
तो ये मेरा 3 अंक का जोड़ था, और ये मेरा 2 अंक का जोड़ था। अब जोड़ के बाद हम अब घटा सीखते हैं बाबू, ठीक है, इससे भी आसान भाषा में हम घटा सीखते हैं। तो अगला चीज है मेरा 2 नंबर में घटाओ, ठीक है, घटाओ। अब घटाओ सीखते हैं। हम सभी बच्चों को पता है कि जैसे कि 8 में अगर हम 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा बाबू, 8 में अगर हम 2 घटाएंगे तो 8 में 2 घटाए तो कितना आया बाबू, 6 आया, है ना। अगर 10 में 5 घटाए तो बाबू कितना आएगा, 10 में अगर हम 5 घटाएंगे तो 5 आएगा बाबू, तो यहां पर हम 5 रखेंगे। उसी तरह अगर हम मुझे 18 में 9 घटाएंगे, 18 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, तो यहां पर 9 आएगा, है ना। उसी तरह अगर 100 में अगर हम 50 घटाएंगे, 100 में अगर कोई बोलेगा 100 टका में 50 टका अगर खा लिए तो कितना टका बचा, 50 टका, तो यहाँ पर हम 50 रखें, ठीक है। अगर इसी में हमको घटा दे दे, जैसे कि 8 7 3 2 5, 1 3 1 2 3, अब ये मेरा क्या है बाबू, घटा है, क्या है, घटाओ है। जैसे कि अब घटाना कैसे है, जैसे कि 5 में 3 घटा, 5 में 3 घटा तो कितना बचा बाबू, 2। उसके बाद 2 में 2 घटा, 2 टका में अगर हम 2 टका खा लिए तो क्या टका बचा, 0 टका बचा, तो 0 लिख दिए। उसके बाद 3 टका में 1 टका खा लिए तो कितना रुपया बचा, 2 रुपया। उसी तरह 60 रुपया में हम 4 रुपया खा लिए, 4 3 7, तो कितना बचा, 4 बचा, तो यहां पर हम 4 लिखेंगे। उसके बाद 8 रुपया में 1 रुपया खा लिए तो कितना रुपया बचा, 7 रुपया। ये था बाबू मेरा घटा, ठीक है। अगर इसी में अगर हमको हासिल वाला घटा पूछे तो कैसे बनाएंगे, हासिल वाला घटा कैसे बनाएंगे, जैसे कि 8 3 2 5 2 5, 1 2 6 9 2। तो इधर ध्यान देना बाबू, हमें कहने का मकसद क्या है, जैसे कि 5 में 2 घटा दिए तो कितना बचा, 3, तो लिख दिए 3। अब 2 रुपया में 9 रुपया कभी घट नहीं सकता है, तो हम क्या करें, बगल वाले से पहचान ले लिए, तो कितना आ गया, 12। 12 में अगर हम 9 को खत्म कर दिए तो ये हाथ में जोड़ना है, जैसे कि 12 टका में 9 टका खा लिए, 9 10 11 12, तो कितना बचा, 3 बचा, तो यहां पर हम 3 रख लेंगे। अब ये जो है बाबू, ये अब मेरा कितना बचा, कि इससे पहचान ले लिया, यहां बचा अब 9, 9 में 6 खा लिए तो कितना बचा, तो 7 8 9, तो यहां पर भी 3 बचा। अब यहां पर कितना बचा बाबू, 2 ही बचा ना, क्योंकि इसको पहचान दे दिए, इसको पहचान दिए। अब यहां पर कितना बचा, 2, 2 में 2 खा लिए तो कितना टका बचा, तो 0 टका बचा। अब अगला ध्यान देना, 8 में 1 खा लिए तो कितना बचा बाबू, 7 बचा।